दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करें हमारे ओसीएम सब्जेक्ट की। हम जानते हैं कि हमने हमारा इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छी तरीके से हमने क्या दे दिया है। अब एक एक करके हमारी ये अब जिम्मेदारी बन जाती है कि अब हम प्लानिंग करें। मैं जानता हूं कि कुछ हमारे दोस्त होंगे प्यारे से जिनका आपका हिंदी या फिर मराठी का एग्जाम है कल परसों में, ठीक है। तो उनसे निवेदन है कि कृपया जाके अपना क्या करें, वो आपके हिंदी और मराठी का प्रिपरेशन क्या कर सकते हैं, ठीक है। मैं बात उन स्टूडेंट्स की कर रहा हूं जिनका हिंदी और मराठी का पेपर नहीं है, आपकी एग्जामिनेशन ही उनकी बात कर रहा हूं। तो चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो आज हमारा 21 है, हमारा ओसीएम का एग्जाम 26 को। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं 22, 23, 24, 25 ऐसे हमें 4 दिन का गैप क्या सीधा सीधा मिल जा रहा है। अब अगर आपका कुछ भी नहीं पढ़ के हुआ है तो आप ये 4 दिन में बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे से क्या कर सकते हो। अब क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या मेरी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, सारी चीजें हम लोग क्या देखेंगे। यहाँ पे भी आपको 21 के दिन आपको आधा दिन यहाँ पे मिल जा रहा है कि आप यहाँ पे भी इसको यूटिलाइज क्या कर सकते हो। चलो एक एक करके मैं बात करता हूँ। सबसे पहली चीज मैं आपको पेपर पैटर्न यहाँ पे बता देता हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन किस किस तरह के पूछे जाएंगे। अब यहां पे ध्यान दो, आपका क्वेश्चन नंबर 1 में ए बी सी डी या फिर इनमें से कोई भी 4 सब क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछा जाएगा और वो सीधा सीधा अगर मैं बात करूं तो कितने मार्क्स का वेटेज होगा, 20 मार्क्स का आपका यहाँ पे वेटेज क्या वो कैरी करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंसेप्ट, जो आपके सीधा सीधा अगर मैं बात करूं तो 8 मार्क्स से यहाँ पे पूछा जाता है बिना ऑप्शन के, और विद ऑप्शन आपका 12 मार्क्स से यहाँ पे क्या आता है। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे डिस्टिंग्विश बिटवीन पूछा जाता है। अब डिस्टिंग्विश बिटवीन से रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए कि डिस्टिंग्विश बिटवीन लिखना कैसे, जिससे हम अच्छा मार्क्स क्या स्कोर कर सकते हैं, एग्जामर क्या क्या चीजें चेक करता है, अगर ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपके लिए वीडियो क्या बना दूंगा। अब यहाँ पे अगर बात करूं तो 12 मार्क्स का आपको डिस्टिंग्विश पूछा जाता है। फिर आंसर इन ब्रीफ की अगर बात करूं तो 8 मार्क्स का आपको आंसर इन ब्रीफ यहाँ पे पूछा जाएगा। मैं विद ऑप्शन विदाउट ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। फिर जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट आपको 8 मार्क्स के लिए यहाँ पे आ जाता है। फिर अटेम्प्ट द फॉलोइंग आपको 10 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, जहां पे आपको 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आंसर द फॉलोइंग लॉन्ग आंसर्स, ये इसकी अगर मैं बात करूं तो ये आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दोनों में से कोई एक आपको क्या अटेम्प्ट क्या करना रहेगा। अब कौन से 8 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, 8 मार्क्स के क्वेश्चन को कैसे हमें अटेम्प्ट करना है, क्या तरीका होना चाहिए, सारी चीज अगर आप चाहते हो तो प्लीज लेट मी डू नो इन द कमेंट सेक्शन। ये आपका मैंने सीधा साधा पैटर्न आपको मैं बता दिया। अब ये आपका पेपर पैटर्न है जो आपने समझ लिया। अब मुझे क्या क्या चीजें करनी चाहिए सर, तो देखो हमारा पेपर कभी है, हमारा पेपर आपका 21 आज है, ठीक है। 22, 23, 24, 25 और 26 को हम लोग क्या पेपर देने जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हमारा 1, 2, 3, 4 दिन का हमें गैप मिल रहा है। यहाँ पे हमारा आधा दिन मिल जा रहा है और यहाँ पे हमें सुबह का टाइम मिल जाएगा जो आप रिवाइज करने के लिए क्या यूटिलाइज कर सकते हो। अब इन 4 दिनों को हम कैसे डिवाइड करें, तो देखो यहाँ पे एक चीज बताता हूं कि अब आपके टोटल जो चैप्टर्स है, कितने चैप्टर है, 8 चैप्टर्स आपके हैं। यहाँ पे कितने चैप्टर्स है, टोटल 8 चैप्टर्स है आपको। अब पर डे आप क्या करोगे, 3-3 चैप्टर क्या कर लोगे, डिवाइड कर लोगे। कितने चैप्टर, 3-3 चैप्टर डिवाइड कर लोगे। मैं जानता हूं अब आप बोलोगे सर 3-3 चैप्टर कैसे करेंगे, क्या करेंगे। भाई मेहनत करना पड़ेगा, रात रात को जागना पड़ेगा। अगर एक अच्छे कॉलेज में आगे चलकर एडमिशन चाहते हो, उन लोगों के मुंह पे तमाचा मारना चाहते हो जो आपका मजाक उड़ाया करते थे कि भैया कॉमर्स लिया है क्या ही करेगा, वो अब टाइम आ चुका है कि मेहनत करके क्या दिखा दो कि भाई हम कॉमर्स वाले हम चीजें कर सकते हैं, मेहनत करना चालू कर दो। अगर अभी भी नहीं जागोगे तो भाई कोई कुछ नहीं कर पाएगा। फिर आपको रिजल्ट जब आएगा उस दिन आप मुंह छुपाते हुए क्या घूमोगे कि भाई मेरा परसेंटेज कोई पूछ लेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा, किस मुंह से जवाब दूंगा। तो सबसे पहली चीज ये एक चीज ध्यान में रखना कि वो आपका टाइम में वैसा ना है, ठीक है। अब यहां पे एक चीज इसलिए बोल रहा हूं कि अब रात रात को पढ़ना चालू कर दो। अब सर 4 चैप्टर्स आपने बोल दिया कि 3-3 चैप्टर्स हमें करने, तो अब सिलेक्शन कैसे करें। तो देखो सिलेक्शन आपको कुछ इसी तरह से करना है कि आपको एक बड़ा चैप्टर उठा लेना है, क्या एक बड़ा चैप्टर उठाना है, और साथ ही साथ अब आपको 2 छोटे चैप्टर्स क्या रिसीव कर लेना है। जैसे अगर मैं बात करूं, अब आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ले लो, जिसमें से 3 से 4 क्वेश्चन है, छोटा चैप्टर है बहुत, और पहले पढ़ा होगा थोड़ा बहुत तो आपका आइडिया भी होगा। फिर एक आप एंटरप्रेन्योरशिप ले लो। तो आप पहले दिन आप क्या कर सकते हो, मैंने टारगेट दे दिया, आज से ही चालू कर दो। आज ये 2 चैप्टर चाहोगे तो आराम से कंप्लीट हो सकता है, बिजनेस सर्विस भी कंप्लीट हो सकता है। तो 21 को बैठोगे तो चलो थोड़ा कम कर देता हूं। अब आज के दिन आप क्या करो, ये फर्स्ट चैप्टर और ये 2 चैप्टर कर लो, ठीक है। अब आप आज रात को बैठ के या फिर कल आप कर सकते हो, ये 3 चैप्टर्स कर लेते हो, फर्स्ट चैप्टर, थर्ड चैप्टर और 4th चैप्टर आप यहां पे कर लो। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपका क्या बचता है, अभी आप इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, ये भी बहुत छोटा चैप्टर बन जाता है आपके लिए। फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये भी आपके लिए एक छोटा चैप्टर बन जाता है। और एक मार्केटिंग आप ले लो, क्या 5, 7, 8। तो दूसरे दिन आप क्या करोगे, आपका 5th चैप्टर,
ठीक है। फिर 7th चैप्टर, फिर आपका 8th चैप्टर, ये चैप्टर्स आप कर लो, ठीक है। 3 दिन में बहुत आराम से हो जाएगा, ज्यादा आपको नहीं पढ़ना। अगर चाहिए बोलो, कमेंट करो, मैं इजी ट्रिक के वीडियोस भी आपको लाके दूंगा कि कैसे कम टाइम में पढ़ना है। नोट्स चाहिए, नोट्स बोलो, नोट्स भी हम आपके लिए लाके देंगे। बस सपोर्ट दिखाओ, प्यार दिखाओ, भैया सारी चीजें लाएंगे। जैसे इंग्लिश में मैंने आपके लिए मेहनत किया, इंग्लिश में हमने, हमारी पूरी टीम ने आपके लिए मेहनत किया, वैसे चाहते हो कि हम आपकी कॉमर्स के लिए भी सारी मेहनत करें, तो भाई थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ, शेयर करो दोस्तों को, थोड़ा मोटिवेट करोगे तो दिन रात एक कर देंगे भाई, कोई टेंशन नहीं, हम टाइम नहीं देखते। क्लियर है? ये हो गया तो हमारा 1 2 3 4 5 6 चैप्टर्स हमने यहीं पे क्या कवर कर लिया। अब बचे 2 चैप्टर्स, बचे कौन से सर? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कर लो और आपका फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब स्टिल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में अगर बात करूं तो मैं कुछ आपको कॉमन पॉइंट्स दे दूंगा कि उन कॉमन पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हुए आप क्या कर सकते हो, आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका झंझट क्या खत्म हो जाएगा। तो ये वाले चैप्टर भी हम आपको कर देंगे। और आपका क्या 2nd और 6th चैप्टर आपको तीसरे दिन लिखे बैठना है। अब पढ़ना कैसे, देखो अब यहां पे मैंने 1 3 4 5 7 8 2 6 बोला है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्या यही करोगे। अब जब मैं ये चैप्टर्स बोल रहा हूं तो आपको सारी चीजें उसकी कर लेनी। क्या कर लेना है, देखो अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या क्या आ रहा है आपको। सबसे पहली चीज आपको आ रहा है ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन। टेक्स्ट बुक के पीछे जितनी भी ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं वो पूरा कर लो, ठीक है, वो आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। फिर दूसरी चीज अगर मैं बात करूं एक्सप्लेन द, अब आपने एक्सप्लेन द टर्म कंसेप्ट कर लो, ये आपका हो जाएगा। फिर अगर डिस्टिंग्विश है, अभी जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो मैंने पहले दिन आपको क्या दिया है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिया, तो उसमें डिस्टिंग्विश बिटवीन नहीं आता है और है भी नहीं, तो आपको वो नहीं करना रहेगा, तो वहां पे आपका टाइम बच जाएगा। टोटल अगर बात करूं तो 11 डिस्टिंग्विश आपके टेक्स्ट बुक में, 11 ही है, 11 से 12 डिस्टिंग्विश आपने ये कर लिया तो भाई आपका काम हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये डिस्टिंग्विश का लेना है। फिर आंसर इन ब्रीफ, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये सारी चीजें मतलब A to Z पूरी प्रिपरेशन करनी है, आपको छोड़ना नहीं है, पूरा का पूरा यहाँ पे क्या खत्म कर देना है आपको चैप्टर। समझ में आ गया? तो इस तरह से आपको पूरी प्रिपरेशन क्या आपकी करनी है, 360 डिग्री माइंड मैप इस्तेमाल करके क्या करना है। ऑलरेडी 360 डिग्री माइंड मैप क्या होता है मैंने कई बार वीडियोस में बताया, आप उसे क्या करना चालू कर दो। समझ में आ गया? क्लियर है? तो इतनी चीज अगर आपने कर ली तो बहुत अच्छे तरीके से आप क्या स्कोर कर पाओगे। अब आपको ये सारे क्वेश्चंस कहां से करने हैं, मैंने कई बार बताया कि ये आपको टेक्स्ट बुक के पीछे, ये भी टेक्स्ट बुक के पीछे, केस स्टडी भी आपको टेक्स्ट बुक के पीछे क्या करना है, ठीक है। अब केस स्टडी के अगर वीडियो बोलोगे तो मैं आपके लिए लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। फिर आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन आता है, मतलब आप जब कोई पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसका डिस्टिंग्विश बिटवीन पूरा खत्म कर दो, उसका केस स्टडी पूरा खत्म कर दो, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स का सब खत्म कर दो, और फिर उसके बाद अगर बात करो फिलिंग द ब्लैंक्स आप खत्म कर दो। और मैं बता रहा हूं आपको कि बहुत अच्छी तरीके से आप क्या चीजों कर दोगे। अगर आप चाहते हो कि ये सारे चैप्टर्स के जो इजी ट्रिक वीडियोस है मैं आपके लिए लेकर आऊं, मैं आपके लिए बना के लेकर आऊं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हम ये पूरे चैप्टर का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करेंगे। और अभी भी अगर किसी को लग रहा है कि भाई मेरे से याद नहीं हो रहा है, मेरे से कुछ नहीं हो रहा, मैं आपको एक अश्योरिटी देता हूं, भाई मेहनत करो, कोशिश करो, यहां पे कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। आप चाहोगे तो हर सब कुछ क्या कर सकते हो, क्या सब कुछ कर सकते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता। ये एक चीज ध्यान में रखना, हम कर सकते हो तो आप क्यों नहीं कर सकते। लग जाओ काम पे, ज्यादा दिन नहीं मेहनत करनी, हमें कुछ 15-20 दिन और मेहनत करना है। हमने ये मेहनत कर लिया ना भाई, हमारा 12th का रिजल्ट हमारी जिंदगी भर हमारे साथ रहने वाला है, वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। हम शान से बोल पाएंगे कि भाई मैंने इतना लाया है परसेंटेज। ये एक चीज ध्यान में रखना, लग जाओ काम पे। आप प्रदीप गिरी कॉमर्स एकेडमी के स्टूडेंट्स हो, आप प्रदीप सर के स्टूडेंट्स हो, तो आपको भूलना नहीं है, लग जाओ काम पे। टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहां पे ज्वाइन कर लो, साथ ही साथ आपके लिंक है वो भी डाउन कर लो, वहां पे आपके नोट्स वगैरह सारी चीज आपको मिलेंगी, ठीक है। तो चलो मिलेंगे हमारे अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित, अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।